मैं आपको उग्गी की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये विलेज उग्गी पंजाब का प्रसिद्ध गांव है। चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पंजाब के जलंधर ज़िले के पास बसा एक छोटा सा उग्गी गांव है। उसके चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। सुबह गुरुद्वारे से आती अरदास की मधुर आवाज़, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरी जिंदगी। गांव छोटा है लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में गुरप्रीत नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत छोटे से किसान थे। माता पिता बहुत ही मेहनती थे। माँ घर का काम करने के साथ साथ परिवार का हर मुश्किल के सहारे बनती थी और परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार फसल खराब हो जाती और घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो जाता था। गुरप्रीत बचपन से ही मेहनती था। वह सुबह 4 बजे उठ जाता था। उसके पिता के साथ खेतों में काम करता था और पशुओं को चारा डालता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल पहुंचने के लिए उसे रोज लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गांव के कुछ लोग उससे कहते थे, बेटा इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, आखिर में तो खेती बाड़ी ही करनी पड़ेगी। लेकिन गुरप्रीत मुस्कुरा कर जवाब देता था, खेती करना गलत नहीं है लेकिन सपने देखना भी गलत नहीं है। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे माता पिता और मेरे गांव के बहुत खुश हो जाएंगे। इससे स्कूल के किताबों की कमी थी और कई बार वह अपने दोस्तों की किताबें मांग कर पढ़ता था। घर में बिजली चली जाती थी तो मिट्टी के दिए जला कर पढ़ता था। जब उसके दोस्त खेलते थे तब वह पढ़ाई कर रहा होता था। उसके लक्ष्य की तैयारी करता था और समय बीतता गया। 12वीं कक्षा में उसने पूरे इलाके में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। पिता ने अपनी बचपन निकाल ली और माँ ने उससे अपने कुछ गहने बेच दिए और कहा, बेटा हमारे सपने अब तुम हो, पीछे मुड़कर मत देखना। माता पिता का ये विश्वास गुरप्रीत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह शहर चला गया और शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ आई और सामना करना पड़ा। रहने के लिए एक छोटा कमरा, खाने के लिए सीमित पैसा और पढ़ाई का दबाव। कई बार वह टूट जाता लेकिन उसे अपने गांव की मिट्टी याद आती। उसे अपने पिता के पसीने की कीमत याद आती और माँ की आँखों में बसे सपने याद आते। उसने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करता रहा। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली और सरकारी अधिकारी बन गया। और जिस दिन उसका चयन हुआ उससे अपने माता पिता को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसके माता पिता की आवाज़ कांप रही थी, बेटा आज तूने
उग्गी गांव का सिर ऊंचा कर दिया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई और गुरुद्वारे में अरदास हुई। जिन लोगों ने कभी कहा है था कि गांव के बच्चे बड़े सपने नहीं पूरे कर सकते, वही लोग आज अपने बच्चों को कहते हैं गुरप्रीत जैसे बनो। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी गुरप्रीत अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव के स्कूल के बीच गरीब बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था की और वह छोटी लाइब्रेरी बनवाई और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगा। एक दिन उसने गांव के बच्चे से कहा, सफलता का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन उन हाथों को भी आगे बढ़ाना होता है जिन्होंने आपको चलना सिखाया है। बच्चों ने पूछा, क्या गांव से निकलकर बड़े सपने सच हो सकते हैं? गुरप्रीत मुस्कुराया और बोला, सपने की कोई जात, कोई शहर और कोई गांव नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। धैर्य रखो और खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं, बल्कि मेहनत का कारण बन जाती है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाता है। माता पिता का विश्वास इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़े सपने देखने का अधिकार हर इंसान को होता है, चाहे वह किसी छोटे गांव से ही हो क्यों ना हो आता हो। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो विलेज एरिया में है वो मेहनत नहीं कर सकते। जब मेहनत करते हैं विलेज के, वो भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर इरादे मजबूत हो तो उग्गी जैसे छोटे गांव की गलियों में निकलकर भी इंसान दुनिया की अपनी पहचान बना सकता है। मंजिल वही उन्हीं को मिलती है जिनके सपना जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, फैसलों में उड़ान होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। कई लोगों की ये ज़िंदगी बदल सकती है।